आने वाले कितने समय तक यह युद्ध चलेगा, क्या आभास है आपका? शहरों का नामो निशान मिट जाएगा। इसमें 40-45% पूरी दुनिया में आबादी बचेगी। जल की त्राही त्राही होने वाली है मिडिल ईस्ट के कई देशों में। अगला जो अटैक है पानी के उनके संयंत्रों पे अब अटैक होने वाला है। 2030 ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा। अब इसके मायने भी बता दीजिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2030 तक पूरी तरह से कि कुछ ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं जो आपने बीते आगे 2026 के लिए देखी हैं। राजा का अंत होने वाला है। डोनाल्ड की जन्म कुंडली तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं। उनकी एजेंसी द्वारा या तो सत्ता पलट किया जा सकता है या फिर भारत के लिए जो है ये जो अभी समय प्रजातंत्र का चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा और वापस से राजतंत्र। युद्ध का आगाज है और चारों तरफ हाहाकार है। कहीं डर, कहीं अनिश्चितता, कहीं भय का माहौल व्याप्त है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से पूरे विश्व की स्थिति कहीं न कहीं किसी भी रूप में प्रभावित हो रही है। ऐसे में इस विषय पर ज्योतिष विधा से चर्चा करने के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वंदन है। हालांकि आज का जो विषय है महाराज जी वो बेहद ही चिंतनीय विषय है, जिस विषय पर आज हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में आपस में युद्ध चल रहा है। ऐसे में क्या किसी ज्योतिषीय गणना से कभी आपने इस युद्ध की स्थिति को देखा है? देखिए, जब भी हम इन चीजों पे चर्चा करते हैं या देखते हैं तो उस देश की कुंडली के ऊपर भी विचार करते हैं और किस समय युद्ध प्रारंभ हुआ है या किस तरह का युद्ध हो रहा है उसकी प्रश्न कुंडली पे विचार करते हैं। ग्रहों की स्थिति उस समय देखते हैं कि कैसी स्थिति बन रही है। अगर ऐसे ग्रहों की स्थिति बन रही है जो युद्ध लंबा चलेगा तो उनके अनुसार, और ये मनीश्वर महादेव की स्वप्रेरणा भी हमें प्राप्त होती है जी। जब कभी ऐसी कोई स्थिति या किसी विषय पे गंभीर वो करना होता है तो हम मनीश्वर महादेव से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उसको फिर डिकोड करते हैं अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कि ये जो सूचना हमें वहां से मिल रही है या जो हमें आभास वहां से मिल रहा है वो किस दिशा के लिए है और उस समय कौन से ग्रहों की स्थिति क्या हो रही है। तो अभी जो मिडिल ईस्ट का वार चल रहा है इसमें आपको क्या संकेत मिले हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब हमने इस स्थिति को देखने का प्रयास किया तो चारों तरफ भयंकर अग्निकांड, गोली बारूद और विध्वंस ही विध्वंस दिखाई दिया। फिर उसको किस स्थिति में विध्वंस दिखाई दे रहा है उसको जब डिकोड किया तो सारा वो क्षेत्र मिडिल ईस्ट, यूरोप का उत्तरी क्षेत्र और ईरान, इराक, ये क्षेत्र उसमें स्पष्ट दिखाई दिए। और ये बहुत ही सरल विधा है। आप कभी इसको खुद भी करना चाहें तो मनीश्वर महादेव पे सामने आप आके बैठें और आप जो भी भाव करेंगे उसके अनुसार वो आपको चीजें दिखने लगेंगी। जी। अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी हम मार्च के लगभग मिड में हैं जी। आने वाले कितने समय तक यह युद्ध चलेगा, क्या आभास है आपका? ये युद्ध बीच में थोड़ा सा कम होगा लेकिन ये 2026 तक लगातार चलेगा क्योंकि अगस्त सितंबर में अष्टग्रही योग बन रहे हैं। अष्टग्रही योग जब जब बने हैं तब तक भारी युद्ध हुए हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध देखें या द्वितीय विश्व युद्ध देखें, लेकिन ये तीसरे विश्व युद्ध सरी की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा। परंतु बहुत सारे शहरों का नामो निशान मिट जाएगा इसमें। अच्छा। क्योंकि इस स्थिति में बहुत सधा हुआ युद्ध हो रहा है। ये एक देश दूसरे देश के
सबसे पहले तो यातायात को खत्म करेंगे। जैसे सूर्य का समय है, सूर्य मतलब गर्मी, गर्मी और मिसाइल द्वारा सबके यातायात पे अटैक करेंगे। यातायात पूरे तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। फिर दूसरा, उसके बाद भी अगर युद्ध चलता है तो तेल की अफरा तफरी मचेगी। बहुत सारे देशों के तेल कुएं खत्म हो जाएंगे, जो सबसे बड़े वहां के सोर्स होंगे। और तीसरे चरण में ये पर्यटन को भी पूरा तरह से खत्म कर दिया जाएगा। चौथे चरण में जो दिखाई दे रहा है कि जल की त्राही त्राही होने वाली है मिडिल ईस्ट के कई देशों में। मैंने उसकी लिस्ट तक तैयार करी है, जिसमें 46 ऐसे प्लांट हैं मिडिल ईस्ट में जो पानी को रिफाइन करते हैं। और सब कुछ चला जाए, लेकिन जब जल ही नहीं मिलेगा तो आप कितने दिन काम चलाएंगे। तो अगला जो अटैक है, सावधान रहने के लिए भी है उन मिडिल ईस्ट में जहां भी युद्ध चल रहा है, कि पानी के उनके संयंत्रों पे अब अटैक होने वाला है। ओके। क्योंकि जल ही जल की त्राही त्राही दिखाई दे रही है। लोग पानी के कारण मरते हुए, तड़पते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि अब का जो वार होगा वो ऐसा भी हो सकता है जो जल संयंत्र हैं बिल्कुल उनको नुकसान पहुंचाए, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसको। तो जिसके बाद वहां के लोग जल के बिना ही मरने लगेंगे। जी। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो इस युद्ध में आगे बढ़ के दिखाई देगी, कि इजराइल के पास जितने आपके सैटेलाइट लगे हैं 80% उसमें डिकोड सिस्टम, उसके संचालन की व्यवस्था इजराइल द्वारा दी गई है। इजराइल बहुत बड़ा ऐसा देश है जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। अच्छी। और वो इसको ऑफ कर देगा, जिसको ब्लैकआउट बोला जा रहा है ना बार बार। यस यस। वो ब्लैकआउट सबसे पहले आपके मोबाइल, आपके ट्रांसमिशन सब बंद हो जाएंगे। आपका जो ये नया एआई दिख रहा है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज के जीवन में, चाहे हम जिस माध्यम से आपसे चर्चा कर रहे हैं, या आज का जो युवा पीढ़ी है, वो पूरी तरीके से, चाहे हम वॉलेट सिस्टम पे हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे टीवी पे हो, पूरी तरीके से अब हम इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि आदमी शायद पानी के बिना कुछ दिन रह जाए, इंटरनेट के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल वो स्थिति 2026 अष्टग्रही सितंबर के आसपास दिखाई दे रहे हैं, उधर आपको ये दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज कि एक ही माह में 14 दिन से अंदर के समय में अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़े और वो पंचक में हो तो विनाशकारी होता है। तो ये तो अभी है ना समय, ये जो अभी समय जो चल रहा है वो यही समय चल रहा है। ऐसे में क्या भारत को भी किसी भी विशेष प्रकार की सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, भारत में गुजरात जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत प्रलय होने वाली है। ओके। इतनी प्रलय दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में कि जिसको सुनने के बाद जैसे अभी हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने मनीश्वर महादेव से प्रश्न किया, और जब उसको हमने डिकोड करके कुंडली के अनुसार, ग्रहों के अनुसार देखा, तो वो स्थिति केवल गुजरात के साइड दिखाई दे रही है। हमने फिर भारत की कुंडली बनाई। उस कुंडली में पूरा गुजरात का वो वाला जो क्षेत्र है वो पूरा इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। इसलिए इसको डरने के लिए नहीं, इसको आप इस दृष्टि से देखें कि हम किस तरह से वहां सतर्क हो सकते हैं। और आने वाली इस प्राकृतिक आपदाओं को, हमारे पास भी बहुत सारे संचार हैं सरकार के क्या पास। ऐसी संभावना है? बहुत बड़े भूकंप, ज्वालामुखी तो नहीं कह सकते उस समय, नहीं, जल हो सकता, जल आपदा, क्योंकि समुद्र का किनारा है, और वायु, दोनों बहुत तेजी से उनको नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे ख्याल से उसमें ऐसा दिखाई देता है कि हवा की गति बहुत तेज होगी, शायद 200-250 प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हो। लगभग ये कौन सा समय हो सकता है? ये अगस्त से लेके सितंबर के आसपास का समय होना चाहिए।
तो प्राकृतिक आपदा पे क्या ही किया जा सकता है, उसको तो रोका नहीं जा सकता, बस सावधानी बरती। सतर्क रहा जा सकता है उन क्षेत्रों से। और मैं कुछ समय में आपको वो शहर भी डिकोड करके दे दूंगा कि किन किन शहरों में ज्यादा नुकसान होगा। ओके जी। साथ ही आने वाले समय में क्या कोई ऐसी भी कुछ कई भविष्यवाणियां हैं जो भी आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं जो आपने बीते आगे 2026 के लिए देखी है? देखिए, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में आपके माध्यम से, राजा का अंत होने वाला है। ये सिर्फ एक देश के राजा का नहीं, सभी देश के राजा, राजा मतलब आज के समय में कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके ऊपर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। क्योंकि सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा है, और ये वर्ष सूर्य का वर्ष है, और वो ही आपदा लेके आ रहा है। ठीक, तो इसमें अगर आज की दृष्टि से देखते हैं तो रशिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका के, हमने डोनाल्ड की वो देखी जन्म कुंडली, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं कि उनकी एजेंसी द्वारा या तो सत्ता पलट किया जा सकता है या फिर उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम जी। और ये कुंडली भी हम फिर हमने जब ऐसा आभास हुआ तो उनकी कुंडली पे जब हमने बहुत बारीक मंथन किया तो उनकी कुंडली में जो है केतु मुक्त दिखाई दे रहा है। और इसकी गोचर कुंडली जब बनाई हमने तो उसमें उनकी आयु भाव अर्थात अष्टम भाव में गुरु की राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं। और जब जब ऐसा होता है तो कोई विरोधी आपके साथ इस हद तक चला जाएगा कि आपको शारीरिक हानि तक पहुंचा सकता है। क्योंकि ये भी देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस समय विश्व की कई ऐसी कंट्रियां हैं जिनको कंट्रोल कर रहा है जी। वहां की अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था भी उससे कई हद तक टिकी हुई है। और ऐसे में जो बातें आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को कई प्रकार से नुकसान भी पहुंचा सकती है और नुकसानदायी भी हो सकती है। देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2030 तक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा। ठीक, और यही कुछ कारण बनेगा इनको सत्ता से हटाने का और सत्ता से बाहर करने का। इस समय में रशिया बहुत प्रबल बन के बाहर आएगा। भारत में बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है इस समय में इस युद्ध में, लेकिन आंतरिक कलह भारत में भी बना रहेगा। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में भारत की बहुत क्षति नहीं होगी। तो क्या ये मान के चले कि तृतीय विश्व युद्ध की लगभग शुरुआत हो चुकी है? देखिए, इसको कई तरह से देखा जा रहा है कि अब वैसी तीसरा युद्ध नहीं होगा कि पूरी संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाए, ये खंड प्रलय होगी। जैसे अभी ये जो युद्ध मिडिल ईस्ट से चालू हुआ है, इसमें कई ऐसी कंट्री हैं जिनका नामो निशान भी नक्शे से खत्म हो जाएगा। ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कंट्री कभी थी। और जब ये और आगे बढ़ेगा तो यूरोप को भी बहुत बड़ा क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी यूरोप में ऊपरी युद्ध के कारण तो नुकसान होगा, साथ ही प्राकृतिक आपदा और बहुत बड़े भूकंप, ज्वालामुखी और जल अतिवृष्टि, इन तीनों का एक साथ संयोग दिखाई दे रहा है। महाराज जी, जो भी आप अभी विनाशकारी प्रलय और इतना नुकसान होता हुआ आप बता रहे हैं, क्या इसको रोकने की कोई संभावना भी आपको दिख रही है या कोई ऐसा उपाय है जिसको इसको कम अनिष्टकारी होने से रोका जा सके? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, 2030 ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा। ठीक, अब इसके मायने भी बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपस में
ये लोग लड़ के अपनी शक्तियों को खत्म कर देंगे। यस। और जब शक्तियां खत्म हो जाएगी, उनके जो बड़े बड़े परमाणु बना रखे हैं, अभी जैविक हथियार का इस्तेमाल शुरू ही नहीं हुआ है, बहुत जल्दी जैविक हथियार का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। वो जैसे ही होगा तो बहुत बड़ी आबादी, जैसा दिखाई दे रहा है कि केवल 40-45% पूरी दुनिया में आबादी बचेगी, बाकी सब इस विनाश लीला में समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए कोई बड़ी आपदाएं ही संतुलन करेगी। देखिए प्रकृति क्या है, प्रकृति की अगर हम बात करें, धरती की बात करें, तो धरती का एक नाम है वसुंधरा जी। वसुंधरा कौन है? वसुंधरा भगवान की धर्मपत्नी है जी। अब उनने हाथ खड़े कर दिए, अच्छा, कि अब मैं इस भार को नहीं सहन कर सकती हूं, और इस भार को खत्म करने के लिए जब धर्मपत्नी इस तरह का प्रलाप करेंगी तो अंत का होना है, पति तो साथ देंगे उनके ना। तो दोनों तरफ से विनाश लीला चलेगी। इसमें धर्म ही एक ऐसा होगा जो लोगों की रक्षा करेगा। आपको बहुत सरल बनने की आवश्यकता होगी। आपको जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि अभी ये चीज यहाँ खत्म नहीं होने वाली है। एलियंस का भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है कि वो धरती पर आ चुके हैं। अच्छा, ऐसे प्रमाण है और वैज्ञानिक इस चीज को अभी ओपन नहीं कर रहे हैं बहुत। और एलियंस क्या है, हमसे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो अपन भले पिक्चर देख लें कि एलियंस मित्रवत व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये एलियंस हमें पूछेंगे तक नहीं, क्योंकि उनके सामने हम एक बिंदु के समान हैं। और हम बोलते हैं ना कि हम एलियंस को देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो जब चाहेंगे तब हम तब चाहेंगे वो, तब ये विनाश लीला तो कुछ भी नहीं है। और हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि कई लोक हैं और उस लोक में इंसान रहते हैं, इंसान जैसे जीव रहते हैं। तो आज वो परिकल्पना भी सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर एलियंस ने पूरी जो ये धरती दिख रही है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें अगर कब्जा कर लिया तो कोई छुड़ा नहीं सकता इसको। अब जैसे ट्रंप की कुंडली में जो हम दोष देख रहे हैं जी, एक तो ट्रिपल मांगलिक दोष है जी, जो वैवाहिक जीवन को समाप्त भी करता है और कई विवाह उत्तर संबंध भी रखता है जी। तो वो प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है। दूसरा, इनके कुंडली में पितृदोष है। अब चाहे उस देश के लोग मानते हो इसको या नहीं मानते हो, लेकिन ग्रहों की स्थिति तो सब मानते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी युक्ति जब मिलती है तो दोष बनाती है। तो कुंडली में पितृदोष भी है, मन मुक्त दोष भी है इनकी कुंडली में। वो मन को भटकाने का दोष कहलाता है। साथ ही काल्पसर दोष भी इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो ये सारे दोष ऐसे हैं कि इनका अगर पूजन समाधान कर दिया जाए तो बहुत हद तक इनको कुछ समय और मिल सकता है और सफलता से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विधि का जो विधान होगा, जो ईश्वर ने निश्चित कर रखा है, वो तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। जी जी। तो फिलहाल महाराज जी, अभी जो आपने बताया कि ऐसे तमाम प्रलयकारी कई संकेत आपको मिल रहे हैं, आने वाले कितने समय तक, मतलब कितने वर्षों तक इस तरह की घटनाएं या पुनरावृत्ति चीजें हो सकती हैं प्रलयकारी? देखिए 2032 तक जो हम देख पा रहे हैं और जो हमने निर्णय देखा और उसका हमने कुंडली द्वारा, ग्रहों द्वारा वो किया, तो 2032 तक ये सारा प्रलय का समय निकल चुका होगा। चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे परमाणु युद्ध सरी की स्थिति बने,
कुछ भी स्थिति बन के 2032 में आबादी आधी से भी कम रह जाएगी। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के लिए जो है, प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। ये जो अभी समय प्रजातंत्र का चल रहा है, ये समाप्त हो जाएगा और वापस से राजतंत्र भारत में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी मैं कुछ दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा लगभग 3 या 4 पंचवर्षीय और चलेगा, उसके बाद राजतंत्र आएगा। और आप कह रहे हैं इस पंचवर्षीय के बाद ही राजतंत्र बहुत जल्दी आएगा। अब हमने इसके ऊपर ग्रहों की स्थिति नहीं देखी है, हमने जो उनका प्रमाण सहित उनने दिखाया, जो मनीश्वर महादेव के सामने जब हम बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें स्वतः ही मिलना शुरू हो जाती हैं जी। और जैसे मैंने बताया कि बहुत साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति उनके सामने जाके बैठ के प्रार्थना करे कि अपना भविष्य देखने की भी अगर वो प्रार्थना करेगा तो वो बिल्कुल आपको 100% सत्य चीजें आपको मिल जाएंगी जी। तो उसके अनुसार जो दिखाई दे रहा है कि राजतंत्र बहुत जल्दी भारत में आने वाला है। जी। हालांकि मुझे लगता है इस एपिसोड में जो जो बातें आप बता रहे हैं यह पूरी तरीके से चौंकाने वाली है, और जब तक सही साबित नहीं हो जाती है तब तक कोई स्वीकार भी नहीं कर पाएगा। नहीं, देखिए, हमने पहले भी जो भी तारीख के अनुसार चीजें बताई, वो उन तारीखों से, मतलब अगर कोई चीज हमने 17 तारीख बोली है तो वो 16 या 18 तारीख को नहीं घटना हुई है, क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना मजबूत है, ग्रहों की स्थिति इतनी मजबूत है कि हम 5000 साल पुराना इतिहास देखते हैं। जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था तब हमारे ज्योतिष शास्त्र ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी आने की कहानी लिख दी थी, पूरी कथा लिख दी थी। तो हम लोग तो बहुत प्रबल हैं। अगर आप नेस्ट्राडामस की बात करते हैं या बेगा की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं तो ये तो बहुत बाद में आए हैं। जी। हमारा शास्त्र तो बहुत पहले का है जी। और सारी घटनाएं हमने, अब रावण की बात करते हैं, रावण को सब कुछ पता था, उसका भविष्य जानता था वो, ठीक, लेकिन तो भी उसके साथ गलती हुई और उसके साथ गलती के साथ उसको जाना पड़ा। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही मजबूती से ग्रहों की स्थितियां देख के आज किसी भी व्यक्ति का जीवन से लेके अंतिम समय तक का पूरा चिट्ठा निकाला जा सकता है। जी। जी बिल्कुल महाराज जी। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को आपसे मिलना हो या सलाह परामर्श लेना हो तो वह किस दिन कहाँ आपसे मिल सकता है, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, हम सोमवार शनिवार, रायसेन जिला है, मनीश्वर महादेव धाम प्रफुल्लित तीर्थ, वहाँ बैठक करते हैं जो पूरी तरह से निशुल्क होती है। सुबह से लेके 2 बजे तक वहाँ पर आप आके अपना परामर्श ले सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर कुछ देखना है तो कुंडली दिखा सकते हैं, या किसी तरह की कोई और समस्या हो, तंत्र से संबंधित भी कोई समस्या हो तो उसका भी निराकरण वहाँ पे किया जाता है। जी। सभी तरह के ग्रह दोष की पूजन भी कराए जाते हैं और कुछ चीजों का वहाँ शुल्क भी लिया जाता है। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, आके स्वयं भेंट करके मिल भी सकते हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि विषय चिंतनीय था जी, लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से बातें बताई, लोगों को आगाह किया, हम तो चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो और आपकी जो भी भविष्यवाणी है वो झूठी हो जाए लेकिन जो आपने बताया वो निश्चित रूप से मतलब बेहद चिंतनीय है। प्रभु, हम भी ये चाहते हैं कि जन हानि ना हो, जी। लेकिन ग्रह की स्थिति और जो बाकी चीजों से वार्तालाप के द्वारा मालूम पड़ी है, तो ईश्वर की भक्ति करिए, आप ईश्वर का साथ हमेशा रखिए, आप सरल रहिए, ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति सतर्क रहिए, तो इन दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो मनीश्वर महादेव धाम शनिवार या सोमवार को पहुंच करके आप व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं, जहां विशेष प्रकार की इनकी बैठक होती है। उस बैठक में पहुंच करके महाराज जी से आप परामर्श भी ले सकते हैं। अगली कड़ी में फिर होगी
ऐसे ही विशेष शख्सियत के साथ मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।